अगर आपका पेट कभी बहुत तेज चलता है या कभी बिल्कुल सुस्त हो जाता है और कभी दोनों चीज़ें एक साथ होती है तो आप अकेले नहीं हैं। आईबीएस एक रहस्यमय बीमारी है जिसे हर किसी के लिए समझना ज़रूरी है। आईबीएस सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि यह 3 अलग अलग प्रकार का हो सकता है और अच्छी खबर यह है कि यह सही डाइट और लाइफस्टाइल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम बताएंगे आईबीएस के 3 प्रकार और इसे ठीक करने के 7 पावरफुल तरीके। तो वीडियो में बने रहें। देखिए, अब जानते हैं आईबीएस के जो मुख्य प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला आईबीएस सी, दूसरा आईबीएस डी और तीसरा आईबीएस एम। आईबीएस सी यानी आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन, जब पेट सुस्त पड़ जाए। अगर आपको पेट साफ करने में बहुत दिक्कत होती है, मल कड़ा हो जाता है और आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है तो यह आईबीएस सी हो सकता है। इसके लक्षण: कई दिनों तक टॉयलेट ना आना, पेट में भारीपन और दर्द, कम भूख लगना। अब देखिए, बात करते हैं आईबीएस डी की। आईबीएस डी, अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, दिन में कई बार पतला मल आता है और पेट में मरोड़ रहती है तो हो सकता है कि आपको आईबीएस डी हो। देखिए, इसके लक्षण क्या हैं: बार बार लूज मोशन आना, पेट में दर्द और ऐंठन, अचानक टॉयलेट जाने की ज़रूरत। अब देखिए, तीसरी जो चीज़ है आईबीएस एम, मिक्स्ड टाइप, जब कभी कब्ज कभी डायरिया हो। अगर कभी आपको कब्ज होती है और कभी अचानक से डायरिया, यानी आपका पेट खुद भी तय नहीं कर पाता है कि उसे क्या करना है, तो इस कंडीशन को हम आईबीएस एम कहते हैं। देखिए, इसके लक्षण क्या है कि कभी मल बहुत कड़ा है और कभी बहुत पतला होगा, पेट में गैस और भारीपन होगा, टॉयलेट जाने के बाद भी राहत न मिलना। ऐसी कंडीशन में आपको 7 ऐसे पावरफुल तरीके बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से जिससे आप आईबीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल है आईबीएस को कंट्रोल कैसे करें, तो अभी आप जानेंगे। अच्छी खबर यह है कि सही आदतें अपनाकर आप आईबीएस को ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं 7 पावरफुल तरीके जो आपके पेट को खुश कर सकते हैं। पहला, सही डाइट चुनें। ईट स्मार्ट। देखिए, आईबीएस में सबसे ज़्यादा फर्क आपकी डाइट से पड़ता है, जिसमें हरी सब्जियां, साबुत अनाज और फाइबर युक्त खाना, ये सब आपकी मदद करते हैं। प्रोसेस्ड फूड, तला भुना और मसालेदार खाना, ये सब कम कर दें या बंद कर दें। प्रोबायोटिक जैसे दही, छाछ अपनी डाइट में शामिल करें। ज़्यादा पानी पिएं। दूसरी जो चीज़ है इसमें, ज़्यादा पानी पिएं। स्टे हाइड्रेटेड। अगर आपका पेट सही से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर हाइड्रेटेड नहीं है। दिन में 7 से 8 गिलास पानी पिएं। कम से कम 10 या 8 गिलास, या यदि उतना न हो पाए तो कम से कम 7 या 8 गिलास पानी पिएं। नारियल पानी, ग्रीन टी और हर्बल टी को भी डाइट में शामिल करें। देखिए, तीसरी जो चीज़ है वह है कैफ़ीन और जंक फूड से बचें। कैफ़ीन और जंक फूड आईबीएस को और ख़राब कर सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, सोडा और अल्कोहल से बचें। फास्ट फूड, तला भुना और मिठाई को कम करें। चौथी जो चीज़ है, स्ट्रेस कम करें। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है आईबीएस में। आईबीएस सिर्फ पेट की बीमारी नहीं है, यह आपके दिमाग से भी जुड़ा है। रोज़ मेडिटेशन और योगा करें। रिलैक्स करने के लिए गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। पांचवी जो चीज़ है वह है नियमित एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपकी आंतें ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। हर दिन 30 मिनट वॉक या योगा करें। हल्की स्ट्रेचिंग और साइकिलिंग भी आईबीएस में फ़ायदेमंद है। कुछ योगा तो ऐसे हैं जिसके करने पर आप ये पाएंगे
कि आपका पेट पहले से हल्का हो गया है और पहले से आईबीएस में फ़ायदे भी होने लगेंगे, तो आप योगा की भी वीडियो देख सकते हैं। सोने का सही शेड्यूल बनाएं। छठा जो चीज़ है वो सोने का सही शेड्यूल बनाएं। स्लीप वेल। अगर आप देर रात तक जगते हैं तो आईबीएस बढ़ सकता है। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। और जो आखिरी चीज़ है यानी सातवां जो चीज़ है, अपने शरीर की सुने। लिसन टू आवर बॉडी। हर इंसान का शरीर अलग होता है, तो अपनी बॉडी को समझना ज़रूरी है। फूड डायरी बनाएं और नोट करें कि कौन सा खाना आईबीएस को ट्रिगर करता है। अगर कोई चीज़ खाने से दिक्कत होती है तो उसे अवॉइड करें। आईबीएस को हराया जा सकता है, बस सही आदतें अपनानी होगी। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें आपका कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया है। स्वस्थ रहें, खुश रहें।